यूएस, इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध को शुरू हुए 22 दिन हो गए हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नए नए एस्केलेशंस दिखाई दे रहे हैं और हाल ही में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नतान्स पर एक मिसाइल गिरने के बाद उसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल के दिमोना के शहर में जो बैलिस्टिक मिसाइल मारी है वो सीधा इजराइल के आयरन डोम को छेदती हुई नीचे गिरी है और इतनी तबाही उसने मचाई है। लेकिन अभी भी जो इजराइल का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्लांट है दिमोना में, उसमें अटैक नहीं हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के जो न्यूक्लियर वॉचडॉग हैं वो कह रहे हैं कि ना ही कोई रेडिएशन लीक नातान्स से हुई है और ना ही दिमोना से हुई है। 48 घंटे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिए हैं क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों को देखकर अब यूएस भी घबरा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने से ईरान ने मना कर दिया है। सिर्फ कुछ ही टैंकर्स जो हैं, जैसे कि चीन या भारत के टैंकर्स को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हर ईरान का पावर प्लांट ऑब्लिटरेट कर देंगे, पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे अगर 48 घंटों में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो। और ईरान ने जवाब में कहा है कि हम भी यूएस का हर वो बेस जो गल्फ़ में है उसको ख़त्म कर देंगे अगर मानो यूएस ने ईरान पर इस तरीके का कोई हमला किया या हमारे पावर प्लांट्स पर कोई हमला किया। वैसे ही सऊदी अरेबिया ईरान के लिए एक टारगेट बना हुआ है। यूएस के कई ज़्यादा बेसेस वहाँ पर हैं। सऊदी अरब ने अपने देश से ईरान के मिलिट्री अताशे, उनके एम्बेसी के स्टाफ को निकाल बाहर कर दिया है। और हाल ही में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ भी देखने को मिली हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिएगो गार्सिया नाम के आइलैंड पर अटैक किया, मिसाइल भेजी 2, जिसमें से एक मिसाइल बची और एक मिसाइल हिट कर गई है। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं और नैरेटिव जो अब बन गया है वेस्टर्न मीडिया में, वो ये दिखाई दे रहा है कि अगर डिएगो गार्सिया तक ईरान की मिसाइल जा सकती थी, जो मैं बताऊं आपको भारत की कोस्ट लाइन से कुछ 1200 नॉटिकल माइल्स दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर यहाँ तक हमारे इंडियन ओशन के बैकयार्ड तक ईरान की मिसाइल आकर हमला कर सकती है, तो वेस्टर्न मीडिया में नैरेटिव ये चल रहा है कि कल को दिमोना में जैसे अटैक हुए हैं वैसे अटैक ईरान लंदन में, पेरिस में और रोम में भी कर सकते हैं।